Hello students of class 6th. Today we will discuss part 3 of chapter 4, sorting materials into groups. Okay, now we will discuss activity 5. Collect samples of vinegar, lemon juice, mustard oil or coconut oil, kerosene or any other liquid. आप क्या करिए स्टूडेंट्स, विनेगर, लेमन जूस, मस्टर्ड ऑयल और कोकोनट ऑयल, केरोसिन और एनी अदर लिक्विड, इनके जो सैंपल्स हैं उनको क्या करिए, कलेक्ट करिए यानी इकट्ठा करिए. टेक ए ग्लास टम्बलर, फिल इट अप टू हाफ विद वाटर. एक ग्लास टम्बलर ले लीजिए स्टूडेंट्स, उसको आधे पानी से भरिए. Add a few spoonfuls of one liquid to this and stir it well. उसके अंदर स्टूडेंट्स कुछ चम्मच किसी एक लिक्विड यानी कि द्रव्य की उसके अंदर डाल दीजिए और उसको अच्छे से हिलाइए. Let it stand for 5 minutes और उसको 5 मिनट्स तक ऐसे ही छोड़ दीजिए. ऑब्ज़र्व वेदर द लिक्विड मिक्सेस विद वाटर. ये देखिए स्टूडेंट्स कि क्या वो जो लिक्विड है क्या वो पानी के साथ में उसका मिश्रण हो गया है. रिपीट द सेम विद अदर लिक्विड्स और इसी को रिपीट करिए स्टूडेंट्स अदर लिक्विड्स यानी कि अलग अलग द्रव्यों के साथ में इसी एक्टिविटी को क्या करना है, आपको रिपीट करना है एज मैनी डिफरेंट लिक्विड्स. तो और अलग अलग जो लिक्विड्स होते हैं उनके साथ में आपको क्या करना है, इसको रिपीट करना है. एज आर अवेलेबल टू यू, जो कि आपके पास क्या है, अवेलेबल हैं. राइट योर ऑब्जर्वेशंस इन टेबल 4.4 और टेबल 4.4 में उसका क्या लिखना है, आपको ऑब्जर्वेशन लिखना है. टेबल 4.4 क्या दिखा रही है, सॉल्युबिलिटी ऑफ सम कॉमन लिक्विड्स इन वाटर. सॉल्युबिलिटी यानी कि घुलनशीलता कुछ कॉमन लिक्विड्स की पानी के अंदर कि कौन सा लिक्विड पानी के अंदर अच्छे से घुल जाता है, वो चीज़ इस टेबल के अंदर आप देखेंगे. तो यहाँ पर स्टूडेंट्स लिक्विड्स दिए गए हैं फर्स्ट कॉलम में. सेकंड कॉलम में मिक्सेस वेल और डू नॉट मिक्स, कौन सा तो अच्छे से मिल रहा है, कितना अच्छे से उसका मिश्रण हो रहा है पानी के अंदर, और कौन सा नहीं मिल रहा. ओके, तो जो विनेगर है, विनेगर को बोला जाता है सिरका. तो विनेगर मिक्सेस वेल, बहुत अच्छे तरीके से क्या हो जाता है, पानी में मिल जाता है. लेमन जूस मिक्सेस वेल, लेमन जूस क्या है, ये भी पानी के अंदर बहुत अच्छे से मिल जाता है. मस्टर्ड ऑयल डू नॉट मिक्स, ये पानी के अंदर अच्छे से नहीं मिलता. कोकोनट ऑयल ये भी पानी के अंदर अच्छे से नहीं मिलता. केरोसिन ये भी पानी के अंदर अच्छे से नहीं मिलता. तो जो पानी के अंदर मिल जाते हैं लिक्विड्स, उनका आप देखिए किस तरीके से वो पानी के अंदर अच्छे से सॉल्युबल हो जाते हैं. फिगर ए में दिखाया गया है. सम लिक्विड्स मिक्स वेल विद वाटर, कुछ लिक्विड्स जो हैं वो पानी से बहुत अच्छे से मिल जाते हैं. बी वाले में क्या दिखाया है, सम अदर्स डू नॉट. बी वाली फिगर के अंदर स्टूडेंट्स ये दिखाया गया है कि जैसे कोई ऑयल है तो वो पानी की सतह पर ही क्या करेगा, तैरेगा, वो उस पानी के अंदर डिज़ोल्व नहीं होगा. ओके, तो बी वाले में, बी वाली जो फिगर है उसमें ये दिखाया गया है कि कुछ ऐसे लिक्विड्स भी होते हैं, अन्य लिक्विड्स भी होते हैं जो पानी के अंदर सॉल्युबल नहीं होते हैं. वी नोटिस दैट सम लिक्विड्स गेट कम्प्लीटली मिक्सड विद वाटर. हमने ये देखा कि कुछ लिक्विड्स जो हैं वो बहुत
मतलब पूरी तरीके से पानी के अंदर क्या हो जाते हैं, मिल जाते हैं। सम अदर्स डू नॉट मिक्स विद वाटर, कुछ ऐसी भी लिक्विड्स हैं जो पानी के अंदर अच्छे से नहीं मिलते हैं। एंड फॉर्म अ सेपरेट लेयर, और क्या बना लेते हैं, ये अपनी अलग ही एक परत बना लेते हैं। व्हेन केप्ट असाइड फॉर सम टाइम, जब इनको ऐसे ही एक तरफ छोड़ दिया जाता है कुछ समय के लिए, तो ये एक सेपरेट लेयर बना लेते हैं, जैसे कि स्टूडेंट्स इधर दिखाया गया है फिगर बी में। तो ये क्या है, एक सेपरेट लेयर है। ओके, जैसे कि कोकोनट ऑयल है, तो कोकोनट ऑयल की ये लेयर है। ये सपोज़ करने के लिए बोल रहा हूँ स्टूडेंट्स में कि ये क्या है, कोकोनट ऑयल। तो इसकी लेयर क्या हो गई है, अलग हो गई है। और ये क्या है, वाटर, तो वाटर से अलग हो गई है ये लेयर। ओके, तो कुछ लिक्विड्स ऐसे भी होते हैं। सम गैसेस आर सॉल्यूबल इन वाटर वेयर एज अदर्स आर नॉट, कुछ गैसेस तो ऐसी होती हैं स्टूडेंट्स जो पानी के अंदर क्या हो जाती हैं, अच्छे तरीके से घुल जाती हैं। वेयर एज अदर्स आर नॉट, लेकिन कुछ ऐसी होती हैं गैसेस जो पानी के अंदर अच्छे से नहीं घुलती। वाटर यूजुअली हैज़ स्मॉल क्वांटिटीज़ ऑफ सम गैसेस डिज़ोल्व्ड इन इट, लेकिन जो हमारा पानी होता है, तो पानी के अंदर छोटी छोटी मात्रा में कुछ गैसेस ऐसी होती हैं जो उसमें घुली हुई होती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर लेंगे अब हम, तो उसमें आप देख सकते हैं कि जो ऑक्सीजन गैस है वो पानी के अंदर अच्छे से घुली हुई होती है। इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर द सर्वाइवल ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स, जो कि जानवरों और पौधों के लिए ज़िंदा रहने के लिए बहुत ज़रूरी गैस होती है। ओके, तो ये पानी के अंदर अच्छे से घुली हुई होती है। इट इज़ कम्प्लीटली सॉल्यूबल इन वाटर। ओके, दैट लिव इन वाटर, जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं, एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं, उनको जिंदा जो रखता है वो यही वाला पानी रखता है, जिसके अंदर ऑक्सीजन गैस क्या होती है, डिज़ोल्व होती है। ओके, अब हम डिस्कस करेंगे ऑब्जेक्ट्स में फ्लोट और सिंक इन वाटर। कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट्स होते हैं, कुछ ऐसी वस्तुएं होती हैं जो पानी के अंदर अच्छे से तैरती हैं, कुछ ऐसी हो जाती हैं कि जो डूब जाती हैं पानी के अंदर। तो ऐसे कौन कौन से ऑब्जेक्ट्स हैं जो सिंक करते हैं, ऐसे कौन कौन से ऑब्जेक्ट्स हैं जो फ्लोट करते हैं, वो अब हम डिस्कस करेंगे। इन वाटर, पानी के अंदर। वाइल डूइंग एक्टिविटी 4 करते समय, यू माइट हैव नोटिस्ड दैट द इनसॉल्यूबल सॉलिड्स सेपरेटेड आउट फ्रॉम वाटर। एक्टिविटी 4 करते समय स्टूडेंट्स, आप सभी ने ये ध्यान दिया होगा कि जो इनसॉल्यूबल सॉलिड्स हैं, मतलब ऐसे ठोस पदार्थ हैं जो इनसॉल्यूबल हैं, जो पानी के अंदर पूरी तरीके से घुलनशील नहीं हैं, सेपरेटेड आउट फ्रॉम वाटर, वो पानी से क्या हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं। यू मे हैव ऑल्सो नोटिस्ड दैट विद सम लिक्विड्स इन एक्टिविटी 5, और आप लोगों ने ये भी ध्यान से देखा होगा कि कुछ लिक्विड्स जो एक्टिविटी 5 के अंदर दिए गए हैं, वो भी इसी टाइप के होते हैं, जो कि इनसॉल्यूबल होते हैं और पानी से क्या हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं। सम ऑफ दीज मटेरियल्स दैट डिड नॉट मिक्स विद वाटर फ्लोटेड टू द सरफेस ऑफ वाटर। कुछ ऐसी सामग्री होती हैं जो पानी के साथ में अच्छे से नहीं मिल पाती हैं, और क्या होता है स्टूडेंट्स, वो पानी के ऊपर तैरती हैं, पानी की जो सतह है उसके ऊपर तैरती हैं। तो कुछ मटेरियल्स इस टाइप के होते हैं। अदर्स में हैव संक टू द बॉटम ऑफ द टम्बलर, राइट। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स कुछ ऐसे मटेरियल्स होते हैं जो टम्बलर होता है, जो ग्लास होता है, ग्लास कंटेनर होता है, उसके अंदर डूब जाते हैं और कहाँ पर
चले जाते हैं वो उसके बॉटम में, बिल्कुल जो निचला भाग होता है उस टम्बलर का उसमें चले जाते हैं। वी नोटिस मैनी एग्जाम्पल्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स। स्टूडेंट्स, हमने ये देखा है, हमने बहुत सारे ऐसी वस्तुओं के क्या देखे हैं, एग्जाम्पल्स देखे हैं, दैट फ्लोट इन वाटर और संक, जो कि पानी के अंदर तैरते भी हैं और पानी के अंदर डूबते भी हैं। ड्राइड लीव्स फॉलन ऑन द सरफेस ऑफ द पॉन्ड, सूखी पत्तियाँ जो पॉन्ड वाटर जो होता है उसके सतह पर गिर जाती हैं। ए स्टोन दैट यू थ्रो इनटू दिस पॉन्ड, एक पत्थर जो कि आप इस नदी के अंदर फेंकते हो। फ्यू ड्रॉप्स ऑफ हनी, कुछ शहद की बूंदें, दैट यू लेट फेल इनटू अ ग्लास ऑफ वाटर, जो कि आप पानी से भरे हुए ग्लास के अंदर गिरते हो। What happens to all of these? तो इन सभी का क्या होता होगा? This question arises here. तो स्टूडेंट्स, इसके अंदर कुछ जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो क्या करेंगे, फ्लोट करेंगे वाटर में, और कुछ ऑब्जेक्ट्स क्या करेंगे, पानी के अंदर सिंक करेंगे, यानी कि डूब जाएंगे। ओके, भूजो वुड लाइक यू टू गिव हिम 5 एग्जाम्पल्स ईच। भूजो क्या चाहता है आपसे? भूजो ये चाहता है कि आप कम से कम 5 उदाहरण हर एक के वो आपको देना चाहता है ऑफ ऑब्जेक्ट्स दैट फ्लोट, ऐसी वस्तुएं जो पानी में तैरती हैं, एंड दोज दैट सिंक इन वाटर, और कुछ ऐसी जो पानी के अंदर डूब गई हैं। What about testing these same materials to see if they float or sink in other liquids like oil? What about testing? तो इनकी जो टेस्टिंग है उसके बारे में आपका क्या कहना है? That same materials to see, बिल्कुल एक समान सामग्री जब आप देखते हैं, if they float or sink, अगर वो तैरती हैं और डूबती हैं, इन अदर लिक्विड्स लाइक ऑयल, अन्य लिक्विड्स, अन्य द्रव्य जो कि क्या हैं, ऑयल है, तो उनकी टेस्टिंग के बारे में आप लोगों का क्या ख्याल है? द क्वेश्चन अराइजेज हेयर। तो अब आगे स्टूडेंट्स हम डिस्कस करेंगे मटेरियल्स की एक और प्रॉपर्टी, दैट इज़ नोन एज ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी को बोला जाता है पारदर्शिता। यू माइट हैव प्लेड द गेम ऑफ हाइड एंड सीक। स्टूडेंट्स, आप सभी ने लुका छुपी का जो गेम है, जो खेल है, वो आपने खेला होगा। थिंक ऑफ सम प्लेसेस वेयर यू वुड लाइक टू हाइड। तो आप कुछ प्लेसेस के बारे में सोचिए दैट यू वुड लाइक टू हाइड, जहाँ पर आप छुपना चाहते हैं, सो दैट यू आर नॉट सीन बाई अदर्स, ताकि आप दूसरों को क्या दिखाई ना दें। What did you choose those? Why did you choose those places? The question arises here कि आपने ऐसे places क्यों चुने? Would you have tried to hide behind a glass window? क्या कभी आपने ये कोशिश करी है कि आप किसी ग्लास विंडो के पीछे जाके दुबक जाएं? Obviously not, बिल्कुल भी नहीं। As your friends can see through that and spot you. As your friends, आपके जो दोस्त हैं वो आपको देख लेंगे और आपको पकड़ लेंगे उसी वक्त। इसलिए आपने कभी भी ग्लास विंडो के पीछे दुबकने की कोशिश नहीं की।
कैन यू सी थ्रू ऑल द मटेरियल्स? क्या आप सभी सामग्रियों के अंदर देख पाते हैं? द क्वेश्चन अराइजेज हेयर। दोज सब्सटेंसेज और मटेरियल्स थ्रू विच थिंग्स कैन बी सीन आर कॉल्ड ट्रांसपेरेंट। ऐसे सब्सटेंसेस या ऐसी सामग्रियाँ जिनके अंदर से हम कोई भी चीज़ देख पाते हैं आसानी से, उनको बोला जाता है ट्रांसपेरेंट यानी कि पारदर्शक। फिगर 4.7 के अंदर स्टूडेंट्स आपको ट्रांसपेरेंट मटेरियल्स दिखाए गए हैं। यहाँ पर सबसे पहले स्टूडेंट्स इस फिगर के अंदर ये दिखाया गया है कि यहाँ पर ये क्या है, मिरर। ओके, तो इसके अंदर जब आप अपना फेस देखते हैं तो योर फेस इज़ क्लियरली सीन इन दिस मिरर। सो मिरर इज़ ए ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट और ट्रांसपेरेंट मटेरियल। ओके, glass, water, air and some plastics are examples of transparent materials. Glass, water, air and some plastics are examples. ये सभी क्या हैं, उदाहरण हैं ट्रांसपेरेंट मटेरियल्स के। ओके, पारदर्शक सामग्रियों के। इनके अंदर आप जब भी देखते हैं तो कुछ भी चीज़ को आप दिखाएं तो वो इसके अंदर बिल्कुल क्लियरली दिखाई देती है। शॉपकीपर्स यूजुअली प्रेफर टू कीप बिस्किट्स, स्वीट्स एंड अदर ईटेबल्स इन ट्रांसपेरेंट कंटेनर्स ऑफ ग्लास। जो दुकानदार होते हैं वो पसंद करते हैं बिस्किट्स, स्वीट्स एंड अदर ईटेबल्स, इनको रखना इन ट्रांसपेरेंट कंटेनर्स, ऐसे कंटेनर्स जो कि क्या है, ट्रांसपेरेंट यानी कि पारदर्शक हैं, ऑफ ग्लास जो कि किसके बने हैं, ग्लास से बने हैं, और प्लास्टिक या और प्लास्टिक से मिलकर के बने हैं। इस फिगर में स्टूडेंट्स आप क्लियरली ये देख पा रहे हैं कि ये क्या है, ट्रांसपेरेंट बॉटल्स हैं जो कि कहाँ पर हैं, किसी दुकान पे आप देख रहे हैं। इसमें टॉफ़ीज़, बिस्किट्स, ओके, ये सभी ट्रांसपेरेंट कंटेनर्स में रखे हुए हैं और इसके अंदर आप इन चीज़ों को बहुत आसानी से देख पा रहे हैं। ओके, तो ये ग्लास और प्लास्टिक दोनों से मिलकर के बनते हैं सो दैट बायर्स कैन ईज़िली सी दीज आइटम्स। इसीलिए जो बायर्स होते हैं वो बहुत आसानी से इन सभी आइटम्स को देख पाते हैं। ऐसा इस फिगर 4.8 में दिखाया गया है। ऑन द अदर हैंड, दूसरे हाथ पे, देयर आर सम मटेरियल्स थ्रू विच यू आर नॉट एबल टू सी। दूसरे हाथ पे क्या है स्टूडेंट्स, कुछ मटेरियल्स ऐसे होते हैं विच यू आर नॉट एबल टू सी, उनको आप आसानी से नहीं देख पाते। दोज मटेरियल्स आर कॉल्ड ओपेक, और उन मटेरियल्स को क्या बोला जाता है, ओपेक। ओके, ओपेक को हिंदी में बोला जाता है अपारदर्शी। ओके, तो इस फिगर के अंदर हम दोबारा से आ जाते हैं फिगर 4.7 में। तो सबसे पहले वाली जो फिगर है इसमें 4.7 में, जिसके अंदर ये बॉय किसी ऐसी मटेरियल के अंदर देख रहा है जिसके अंदर उसे कुछ भी दिखाई नहीं पड़ रहा है। तो ये जो मटेरियल हुआ ये किस टाइप का मटेरियल हुआ, ओपेक मटेरियल हुआ। ओके, तो ओपेक मटेरियल में मैं आपको और एग्जांपल्स से समझाऊंगा कि ओपेक मटेरियल्स क्या होते हैं। यू कैन नॉट टेल व्हाट इज़ केप्ट इन अ क्लोज्ड वुडन बॉक्स। आप ये देखकर ये नहीं बता सकते कि वुडन बॉक्स यानी कि जो लकड़ी से बना हुआ बॉक्स है और वो बंद है तो उसके अंदर क्या चीज़ रखी है, क्योंकि जो वुड है इट इज़ अ ओपेक मटेरियल। ये ऐसा मटेरियल है जिसके अंदर से आप कुछ भी
आसानी से नहीं देख सकते। एक कार्डबोर्ड, एक गत्ता, ओके, और अ मेटल कंटेनर, और एक धातु से बना हुआ कंटेनर। These all are the examples of opaque materials. Wood, cardboard and metals are examples of opaque materials. इन सभी सामग्रियों को बोला जाता है अपारदर्शी। ओके, तो स्टूडेंट्स आपको ट्रांसपेरेंट और ओपेक अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। Do we find that we can group all the materials and objects without any confusion? क्या आपने ये स्टूडेंट्स ढूंढने की कोशिश करी है कि हम इन सभी मटेरियल्स को क्या कर सकते हैं, एक ग्रुप बना सकते हैं, इनका एक समूह बना सकते हैं, इन वस्तुओं का या इन सामग्रियों का, विदाउट एनी कन्फ्यूज़न, बिना किसी कन्फ्यूज़न के, एज आइदर ओपेक और ट्रांसपेरेंट। तो उस ग्रुप में वो जो ग्रुप है वो किस तरीके से डिवाइड होगा, उसमें कुछ ऑब्जेक्ट्स जो होंगे वो ओपेक होंगे और कुछ ऑब्जेक्ट्स क्या होंगे, ट्रांसपेरेंट होंगे। तो क्या हम इस टाइप से कोई ग्रुप बना सकते हैं? सो द क्वेश्चन अराइजेस हेयर। नाउ वी विल मूव टू एक्टिविटी 6। टेक अ शीट ऑफ पेपर एंड लुक थ्रू इट टूवर्ड्स अ लाइटेड बल्ब। एक शीट ऑफ पेपर ले लीजिए स्टूडेंट्स, और उसके अंदर आप क्या दिखाइए, एक उसको शीट ऑफ पेपर को जलते हुए बल्ब, जो जलता हुआ बल्ब है उसकी तरफ आप उसे दिखाइए। मेक अ नोट ऑफ योर ऑब्जर्वेशन, और जो भी आपकी ऑब्जर्वेशन है, जो भी कुछ आपने देखा है उसको क्या करिए, उसका एक नोट बनाइए, उसे अपने पास लिखिए। नाउ पुट 2-3 ड्रॉप्स, और अब उसके अंदर 2 से 3 ड्रॉप ऑयल की डाल दीजिए। एंड स्प्रेड इट ऑन द शीट ऑफ पेपर, और उसको पूरी शीट के ऊपर क्या करिए, फैला दीजिए। लुक अगेन टूवर्ड्स द लाइटेड बल्ब, और दोबारा से उस लाइटेड बल्ब की तरफ देखिए। थ्रू दैट पोर्शन ऑफ द पेपर, और उस पर कुछ भाग, जो कागज़ का कुछ भाग है उसको उसकी तरफ दिखा दीजिए, लाइटेड बल्ब की तरफ। ऑन विच ऑयल हैज़ बीन स्प्रेड, और उस पोर्शन को आपको दिखाना है जहाँ पर आपने तेल को क्या करा है, फैलाया है। डू यू फाइंड, आपने क्या खोजा, दैट द बल्ब इज़ मोर क्लियरली विजिबल दैन बिफोर। द क्वेश्चन अराइजेज हेयर। आपने क्या खोजा, आपने ये खोजा कि जो बल्ब है वो पहले से भी ज़्यादा अच्छे से आपको दिखाई दे रहा है। क्वेश्चन अराइजेज हेयर। बट कैन यू सी क्लियरली थ्रू द ऑयल्ड पेपर? अनदर क्वेश्चन अराइजेज हेयर। दूसरा क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट्स, लेकिन जो ऑयल्ड पेपर है, ओके, तो ऑयल्ड पेपर से आपको क्या बिल्कुल क्लियरली आपको दिखाई दे रहा है, बिल्कुल अच्छे से आप देख पा रहे हैं उसमें? द क्वेश्चन अराइजेस हेयर। इज़ एवरीथिंग ऑन द अदर साइड ऑफ इट विजिबल? कि जो हर एक चीज़ है वो आपको, जो दूसरी साइड में है, अन्य साइड में है, वो अच्छे तरीके से आपको दिखाई दे रही है? तो आपका आंसर क्या आएगा, परहैप्स नॉट, पूरे तरीके से नहीं दिखाई दे रही। द मटीरियल्स थ्रू विच ऑब्जेक्ट्स कैन बी सीन बट नॉट क्लियरली आर नोन एज ट्रांसल्यूसेंट। ऐसी सामग्रियाँ जिनसे जो वस्तुएं हैं वो दिखाई तो देती हैं लेकिन बिल्कुल साफ दिखाई नहीं देती हैं, तो उन सामग्रियों को क्या बोला जाता है, ट्रांसल्यूसेंट, यानी कि पारदर्शी। रिमेंबर द ऑयली पैच ऑन पेपर। अब उस ऑयली पैच को, जो पेपर पर, जो कागज़ पर आपने दिया है, उसको याद करें। When we tested food items for the presence of fats, जब हमने जो फूड आइटम्स हैं उनको क्या करा था, टेस्ट किया था, for the presence of fats,
कि उसमें फैट्स उपस्थित है कि नहीं है। दैट वाज ट्रांसलूसेंट टू, तो वो भी क्या था, पारदर्शी यानी कि ट्रांसलूसेंट। कैन यू थिंक ऑफ सम मोर एग्जाम्पल्स ऑफ ट्रांसलूसेंट मटीरियल्स, क्या आप सोच सकते हैं कुछ और एग्जाम्पल्स के बारे में, किसके, ट्रांसलूसेंट मटीरियल्स के। द क्वेश्चन अराइजेज हेयर। We can therefore group materials as opaque, transparent and translucent। अब हम क्या कर सकते हैं, ऐसी सामग्रियों का समूह बना सकते हैं जिसके अंदर 3 तरीके की सामग्रियां आएंगी, जो कि ओपेक होंगी, कुछ उसमें से ट्रांसपेरेंट होंगी और कुछ क्या होंगी, ट्रांसलूसेंट होंगी। पहेली सजेस्ट कवरिंग द ग्लास ऑफ अ टॉर्च। पहेली ने क्या सजेस्ट किया कि अगर आप किसी ग्लास को ढक देते हैं, किसी टॉर्च का जो ग्लास है आप उसको ढक देते हैं विद योर पाम, अपनी हथेली से, एट अ डार्क प्लेस, किसी अंधेरी जगह पर, स्विच ऑन द टॉर्च, तो जब आप टॉर्च को ओपन करते हैं एंड ऑब्ज़र्व द अदर साइड ऑफ द पाल्म, तो आपको जो दूसरी साइड है आपकी हथेली की वो दिखाई देती है। तो इस फिगर के अंदर यही क्वेश्चन स्टूडेंट्स आपसे ये पूछा गया है, डज टॉर्च लाइट पास थ्रू योर पाम, क्या जो टॉर्च लाइट है वो आपकी हथेली से पूरी तरीके से पास हो गई है। She wants to know whether palm of your hand is opaque, क्या आपकी जो हथेली है, आपके हाथ की जो हथेली है, क्या वो ओपेक है, क्या वो ट्रांसपेरेंट है या वो ट्रांसलूसेंट है। तो वो क्वेश्चन यहाँ पर ये पूछ रही है आप लोगों से। स्टूडेंट्स, आप इस क्वेश्चन का आंसर अपने आप से खोजिए और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। वी लर्न दैट मटीरियल्स डिफ़र इन द अपीयरेंस, हमने ये अच्छे से पढ़ा इस चैप्टर के अंदर कि जो सामग्रियाँ होती हैं वो अपनी जो दिखावट है उससे अलग होती हैं, एंड द वे दे मिक्स, और जिस तरीके से वो आपस में घुलती हैं, किससे, पानी से, पानी के अंदर और अदर लिक्विड्स और अन्य द्रव्यों के अंदर। दे में फ्लोट और सिंक इन वाटर, वो तैरती हैं और डूबती हैं पानी के अंदर, और मे बी ट्रांसपेरेंट, ओपेक और ट्रांसलूसेंट, और वो ट्रांसपेरेंट भी हो सकती हैं, ओपेक भी हो सकती हैं और ट्रांसलूसेंट भी हो सकती हैं। मटीरियल्स कैन बी ग्रुप्ड ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलैरिटीज़, मटीरियल्स जो सामग्री होती हैं उनका समूह किस बेसिस पे बन सकता है, या तो उनकी सिमिलैरिटीज़ कि वो एक समान है कि नहीं, और डिफरेंसेस इन देयर प्रॉपर्टीज़ कि उनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं क्या वो एक समान हैं या फिर उनकी प्रॉपर्टीज़ कैसी हैं, उसमें डिफरेंसेस हैं। तो उस तरीके से हम मटेरियल्स को क्या कर सकते हैं, ग्रुप कर सकते हैं, ये भी हमने पढ़ा। वाई डू वी नीड टू ग्रुप मटीरियल्स, हमें इन सामग्रियों का जो समूह है उसे बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ी। इन एवरीडे लाइफ, हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, वी ऑफन ग्रुप मटीरियल्स फॉर आवर कन्वीनियंस, हम क्या करते हैं, सामग्रियों का एक समूह बना लेते हैं, फॉर आवर कन्वीनियंस, अपनी सुविधा के लिए। एट होम, अपने घर पर, वी यूजुअली स्टोर थिंग्स इन सच अ मैनर दैट सिमिलर ऑब्जेक्ट्स आर प्लेस्ड टुगेदर, अपने घर पर भी हम वस्तुओं को क्या करते हैं, इकट्ठा कर देते हैं, इस तरीके से इकट्ठा करते हैं कि जो एक समान दिखने वाली वस्तुएं हैं उनको हम एक साथ रखते हैं। सच एन अरेंजमेंट हेल्प अस टू लोकेट दैम ईजीली, और इस प्रकार का जो अरेंजमेंट है, इस प्रकार की जो व्यवस्था है वो हमें मदद करती है
ताकि हम उनको आसानी से खोज सकें। सिमिलरली अ ग्रोसर यूजुअली कीप्स ऑल टाइप्स ऑफ बिस्किट्स एट वन कॉर्नर ऑफ हिज शॉप। और इसी तरीके से जो एक पंसारी होता है वो क्या करता है, बिस्किट्स, जो एक प्रकार के बिस्किट्स होते हैं या सभी प्रकार के जो बिस्किट्स होते हैं उनको एक कॉर्नर पर, दुकान के एक कॉर्नर पर रख देता है। ऑल सोप्स एट अनदर, सभी साबुनों को अलग जगह पर रखता है। वाइल ग्रेन्स एंड पल्सेस आर स्टोर्ड एट सम अदर प्लेस, और जो दालें हैं और पल्सेस हैं वो उनको अलग जगह पर स्टोर कर रखता है, इकट्ठा करके रखता है। देयर इज़ अनदर रीज़न वाई वी फाइंड सच ग्रुपिंग यूज़फुल। इसके पीछे स्टूडेंट्स एक रीज़न और है कि क्यों हम ये खोज पाते हैं कि जो ग्रुपिंग है वो हमारे लिए मददगार है, समूह बनाना हमारे लिए मददगार है। डिवाइडिंग मटेरियल्स इन ग्रुप्स मेक्स इट कन्वीनियंट टू स्टडी देयर प्रॉपर्टीज़। अगर हम मटेरियल्स को क्या करें, ग्रुप्स के अंदर बांट देते हैं तो ये हमें क्या देता है, हमें सुविधा देते हैं टू स्टडी देयर प्रॉपर्टीज़। उनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं, जो उनके गुण हैं, उनके बारे में हम अध्ययन कर सकें। एंड ऑल्सो ऑब्ज़र्व एनी पैटर्न इन दीज प्रॉपर्टीज़, और इसी के चलते जो इनके जो गुण होते हैं उसके अंदर भी क्या होता है, एक पैटर्न होता है, उसको भी हम देख पाते हैं। वी विल स्टडी मोर अबाउट दिस इन हायर क्लासेस, और हम इसके बारे में और पढ़ेंगे जब हम बड़ी क्लासेस के अंदर जाएंगे। तो स्टूडेंट्स, इस तरीके से ये चैप्टर आपका फिनिश होता है। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई वीडियो। थैंक यू।